देश में कोरोना वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो पाएगी। बातचीत में डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजिंग डायरेक्टर जीवी प्रसाद ने कहा कि कंपनी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। जितनी जल्द हो सके वैक्सीन भारत में लाने की उम्मीद है। वैक्सीन के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हर कंपनी इस दिशा में अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही है और संकेत सकारात्मक हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम वक्त में वैक्सीन लोगों को उपलब्ध हो जाए। जीवी प्रसाद ने कहा, रूसी वैक्सीन के ट्रायल के लिए हमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति लेनी होगी। इसमें वक्त लगेगा, इसमें कई महीने लग सकते हैं। मेरा मानना है कि रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई है। इस दिशा में और भी कई प्रयास किए गए हैं। वे मानवीय कोशिकाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हमें लगता है यह काफ़ी अच्छी पहल है। इसी इंटरव्यू में RDIF के CEO किरिल दामित्री ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की भूमिका अहम होने जा रही है। मेक इन इंडिया ने भारत में फार्मा सेक्टर को काफ़ी मजबूती प्रदान की है। रूसी वैक्सीन को लेकर कई देशों ने चिंता जाहिर की है और भरोसे की कमी की बात भी उठाई है। इस पर किरिल दामित्री ने कहा, पश्चिमी देशों की कंपनियां निगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। हमारी वैक्सीन ह्यूमन सेल्स पर आधारित है। पश्चिमी देशों की वैक्सीन की टेस्टिंग नहीं हुई है। जो प्रतिद्वंदी हैं वे हमले कर रहे हैं। हालांकि हमारी वैक्सीन सुरक्षित और काफ़ी एडवांस है। किरिल दामित्री ने कहा, हमारे पास वैक्सीन की 4 कोर्स हैं जिसकी नवंबर तक डिलीवरी होगी। अब यह अप्रूवल के साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी पर निर्भर करता है। लोग वैक्सीन ले सकते हैं। नवंबर के बाद 40,000 से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले सकते हैं। हमने कई वैक्सीन पर दशकों तक काम किया है, जबकि अमेरिकी सेना दशकों से वायरस का इस्तेमाल कर रही है। हम तभी से ऐसी वैक्सीन का टेस्ट कर रहे हैं। किरिल दामित्री ने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद इसके नवंबर तक आने की उम्मीद है। हमने भारत की ही तरह इसके निर्माण में कई कड़ी प्रक्रिया अपनाई हैं। बता दें कि रूस ने दुनिया में पहली बार स्पुतनिक V नाम से कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। अब यह कंपनी यानी कि RDIF भारत में प्रवेश करने जा रही है, जिसका MOU हैदराबाद स्थित कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के साथ हुआ है। इस वैक्सीन के ट्रायल में 180 लोगों ने हिस्सा लिया है। यह वैक्सीन रूस में मुफ्त में दी जाएगी। दामित्री किरिल ने कहा कि रूसी वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी बात चल रही है। हमें उम्मीद है कि भारत में इसे नवंबर तक उतार देंगे। हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को कोरोना से सुरक्षित कर सकें। किरिल ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी यह रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाज़त पर निर्भर करता है। भारत में जो वैक्सीन बनाई जाएगी उसे अन्य देशों के मार्केट में भी ले जाया जा सकता है।